हक सिर पर इन विद खड़े, देखत ना हक तरफ मेरी आत्मा। तेरा प्राणेश्वर तेरे हृदय में बसता है, क्योंकि वाणी का सार क्या तत्व क्या है? हक नजीक से रख से। सागर ग्रंथ में क्या कहा है? अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। हम जितने सुंदर साथ हैं, यदि हर पल अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर की अनुभूति करते रहेंगे तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। राधा कृष्ण सीरियल में एक बहुत ऊंची बात दिखाई है, और वह हम सब सुंदर साथ को आत्मसात कर लेनी चाहिए। मैं उस लीला को प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि वो कठिन बात सबकी सरलता में समझ जाए कि आत्मा के धाम हृदय में कैसे प्रीतम रहता है। राधा श्री कृष्ण से जिद करती है, क्योंकि कंस राधा को छल से मथुरा बुलाता है। वो राधा से कृष्ण से जिद करती है कि कृष्ण तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि कंस मेरी हत्या कर सकता है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, यदि मैं मथुरा जाऊंगा तो पुनः लौट कर यहाँ नहीं आ पाऊंगा, और मेरे जाने का समय नहीं है। राधा तुम्हें स्वयं अकेले ही जाना पड़ेगा। राधा विवश हो जाती है। राधा को बहुत क्रोध होता है कि कृष्ण मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। लेकिन कृष्ण सिखापन देते हैं कि देखो राधा, जो तुम्हारे बाहर कृष्ण है उसी पर आश्रित क्यों रहती हो? तुम्हारे हृदय में जो कृष्ण बैठा है वो मथुरा जाने पर भी तुम्हारे हृदय में ही रहेगा। जब कोई संकट आए तुम कृष्ण को पुकारो। तुम्हारा कृष्ण यह न समझो कि केवल तुम्हारे सामने ब्रज में ही रहता है। तुम मथुरा जाओगी, वहां भी तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। राधा को विश्वास नहीं होता है, गुस्से में चली जाती है कि कृष्ण ऐसा छलिया है, जब जरूरत पड़ती है तो धोखा दे देता है, चला नहीं। वहां कंस राधा की हत्या करने का प्रयास करता है। राधा को लगता है कि अब तो ये तलवार से मुझे काट देगा, तो कृष्ण की बात याद आती है और राधा सब कुछ भुलाकर सच्चे हृदय से कृष्ण को पुकारती है। तो आप जानते ही हैं, कृष्ण के इस लीला के माध्यम से हमें शिक्षा दी गई है। जैसे ही कृष्ण का नाम पुकारती है राधा, भाव विह्वल होकर ऐसा दृश्य होता है कि भूकंप आ जाता है और कंस भी घबरा जाता है, अंधेरा छा जाता है और राधा वहाँ से निकल भागती है सुरक्षित। आप सोचिए ये घटना क्या बता रही है। घटना देखने में बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ी सिखापन है। हम सुंदर साथ जब असहाय अवस्था में होते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? किसी मंदिर की शरण में, किसी महापुरुष की शरण में, कि उनका आशीर्वाद मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। कोई भी नहीं सोचता कि हम अपने हृदय में बैठे हुए अपने प्राणेश्वर को तो पुकारें, जो बार बार कह रहे हैं, मैं लिखा है तुमको, एक बार करूँ मैं साथ, 10 बार जी जी करूँ कर कर तुमको याद। एक बार पुकारो, मैं 10 बार तुम्हारे आगे जी जी करता हूँ। और मैं हूँ कहाँ? हक नजीक से हिरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। हमारी हालत यही है, हम देखते हुए भी राज्य को नहीं देख रहे हैं। हक नजीक से हिरक से का तात्पर्य क्या है? जो हमारे प्राण से निकट है उसको हम कहाँ खोजते हैं? सबको मालूम है। हम तो मंदिर मंदिर खोजते हैं, सोचते हैं कि आज बागा बढ़िया नहीं लगा है, राज्य रूठ जाएंगे, आज ये भोग नहीं लगा है। आप लगाइए, बागे चढ़ाइए, लेकिन यह भी तो सोचिए कि आपके दिल में कौन बसता है। यदि राधा संकट काल में अपने प्राणेश्वर को दिल में पुकारती है तो उनका प्रीतम उनके दिल में रहता है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, आप हवाई जहाज पर जा रहे हैं और आपको अनाउंस किया जाता है कि तूफान के कारण हवाई जहाज उतरेगा नहीं, तेल भी खत्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप किसको ध्यान करेंगे? वहाँ तो मंदिर होगा नहीं। एक मंदिर अखंड है जो आपके हृदय मंदिर में रहता है।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। योगेश्वर श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले कहा था। परमात्मा कहाँ है? हृदय मंदिर में रहता है, हर पल, कभी अलग नहीं होता। और जिसने अपने आत्मा के हृदय में उसको मान लिया, उठते बैठते सोते जागते कहीं भी रहे, खेत में रहे, वन में रहे, हिमालय की गुफा में रहे, या किसी क्लब में भी कहीं रहे, कहीं भी रहे, यदि उसका हृदय पवित्र है, उसको पता लगे कि हमारे दिल में ही वही है, तो हमेशा ध्यान उसको अपने दिल में बैठे हुए प्रीतम की तरफ जाता। आशिक की नजरों से मासूक कभी अलग नहीं होता। हम सोचते हैं कि रांची केवल मंदिर में ही बैठे हैं, तभी तो वहां भुला देते हैं कि मंदिर में झगड़ा नहीं करना, बाहर झगड़ा कर लेना है। एक बार नानक देव जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा, 2 कबूतर देकर कि ले जाओ, ऐसी जगह पर इनको काटना कि कोई देखे नहीं। एक ने आओ देखा न ताव ले जाकर गर्दन को काट दिया कि गुरुदेव वहाँ कोई देख नहीं रहा था, मैं अकेले था, मैंने उसको काट दिया। दूसरा शिष्य कुछ समझदार था, उसने देखा कि ऐसा स्थान खोजो जहाँ कोई ना हो। एकांत स्थान मिला, लेकिन फिर सोचा कि परमात्मा तो ये कबूतर मुझे देख रहा है। उसने कबूतर की आंखों को बंद कर दिया। फिर सोचा कि क्या परमात्मा की दृष्टि से मैं बच सकता हूँ? परमात्मा तो मुझे देख रहा है। आप यही सोचिए, जो आपके हृदय में बैठा है वो आपकी हर पीड़ा को समझता है, आपके हर भावों को समझता है। यदि आप सुंदर साथ सोचेंगे कि राजी पल पल हमारे दिल में रहते हैं, हमारे से एक पल भी दूर नहीं होते, तो शायद आपकी जागने की आधी मंजिल ऐसी ही पूरी हो जाएगी। लेकिन हमको विश्वास नहीं होता। मैं हक अर्थ में जुदा जानती, ल्यावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हक आए दिल अर्श चेतन, हक आए दिल अर्श चेतन। राज्य कहाँ है? दिल अर्श चेतन, हमारी आत्मा का जो दिल है उसमें प्रीतम हर पल विराजमान रहते हैं। इन गुनहगारों के दिल को अर्श कर बैठे मेहरबान। जब आप सोचेंगे कि हमारे दिल में राज्य हैं, तो आप भी किसी के दिल को दुखी करना नहीं चाहेंगे। आप अपने दिल में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार का कूड़ा करकट रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप हर पल अपने हृदय को पवित्र बनाना चाहेंगे कि हमारे दिल में जो बसा हुआ है वो माया का पर्दा हट जाए, ताकि जो मेरे दिल में बसता है मैं उसे जी भर करके देख लूँ। रूह नैनो दीदार कर, मैं आत्मा के चक्षुओं से देखूं, आत्मा के कानों से उनकी बात सुन लूं, और आत्मा की जीवा से जीव बनकर बातें करूं, आत्मा के कानों से उनकी अमृतमयी वाणी सुन लूं। ये हर आशिक आत्मा की चाहना होती है। और ये कब पूरी होगी? जब हम राज्य को जगह जगह न ढूंढें, केवल अपने दिल में खोजने का प्रयास करें।